नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आज मैं सीधा सीधा मुद्दा उठाने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 24 भर्तियों का। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी ट्रिपल एससी की 24 भर्तियों को कई महीनों और कई सालों से फंसा के रखा हुआ है, अटका के रखा हुआ है, उस चीज़ की मैं कड़ी निंदा करता हूं। और उस चीज़ को सरकार को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब युवा जाग चुका है। अब युवा आपके झांसे में आने वाला नहीं है। इस युवा को आपने बहुत बेवकूफ़ बनाया। 3-3, 4-4 साल तक आपने इस युवा को पागल बनाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग अब भी सोया हुआ है और उनके चेयरमैन प्रवीर कुमार भी अब तक सोए हुए हैं। दोस्तों, आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर अब आपको एक बहुत जल्दी एक धरना आयोजित करना पड़ेगा। और ये धरना ऐसा होना चाहिए और इस धरने की गूंज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जानी चाहिए। दोस्तों, केवल एक बार धरना करना है और धरना ऐसा ज़बरदस्त करना है, कम से कम 1000 या 1500 लोग उस आयोग पे इकट्ठा होने चाहिए। दोस्तों, इस आयोग पे धरने तो बहुत सारे हुए, लेकिन वाकई में जैसे धरना कहते हैं वो धरना अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि अलग अलग दिन अलग अलग भर्तियों के बच्चे जाकर धरना करते थे, जो कि आयोग पर यह बात प्रभाव नहीं डाल पाती थी। धरना आपको ऐसा करना है, सभी भर्तियों के बच्चे 24 की 24 भर्तियों के बच्चों को एक साथ एकजुट होकर 1 तारीख को आयोग में पहुंचना है, जिससे पूरा आयोग हिल जाए और ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज जाए। यूपी ट्रिपल एससी ने और इस उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, कई कई सालों से युवा नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है। किसी के परिणाम नहीं आ रहे, परिणाम आ गया तो जॉइनिंग नहीं हो पा रही। जो दर्द युवा झेल रहा है, उस दर्द को वही समझ सकता है जो दर्द जिसने झेला है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग पर आप बहुत जल्दी कोई एक्शन लें, क्योंकि इस आयोग ने बच्चों को बहुत रुला के रख दिया है। दिन रात बच्चा आयोग के चक्कर मार मार के थक गया है, लेकिन ये आयोग सुन नहीं रहा। और जिन भर्तियों पर कोई कोर्ट केस भी नहीं है, वो भर्तियां भी आयोग ने जानबूझकर लटका के रखी हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूपी ट्रिपल एससी आयोग पर एक धरना जबरदस्त करना ही पड़ेगा और सभी युवा इसमें इकट्ठे हों। मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं और सभी यूट्यूबर्स को आपका साथ मिलेगा। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो इस धरने पर नज़र बना के रखेंगे और इस धरने में हो सके तो शामिल भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो धरना ऐसा होना चाहिए जिससे आयोग की नींद खुल जाए। केवल एक बार ऐसा धरना कर दो और आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, आपको ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी किसी भर्ती के बच्चे हों, सभी भर्तियों के बच्चों को हमें एक साथ आना पड़ेगा। तो इस यूपी ट्रिपल एससी ने जो युवाओं को दर्द दिया है, वो दर्द बहुत ही जबरदस्त है। बच्चा बिल्कुल मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो चुका है, बुरी तरह बच्चा पागल हो चुका है। बहुत से बच्चे आत्महत्या तक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। इस सरकार को पता नहीं है, अगर ये देश का युवा पूरा एक हो जाए तो कब किसको राजा बना दे और कब किसको रंग बना दे, कुछ नहीं पता। 2014 में, 2019 में जब ये सरकार मोदी जी की आई थी, तो युवाओं ने ही मोदी जी का साथ दिया था और आज इन्हीं युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बहुत गलत है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे भारत के पूरे भारत के अंदर हो। केवल युवाओं के द्वारा ही सरकार भारत के अंदर बनी थी और उत्तर प्रदेश के अंदर बनी थी। लेकिन हमारे पीएम साहब और हमारे सीएम साहब दोनों का ही ध्यान बच्चों के रोजगार पर नहीं है और ये ध्यान हमें खुद लाना पड़ेगा, खुद खड़ा होना पड़ेगा। युवाओं को अपनी बात आगे रखने का मौका मिलना चाहिए और हर युवा को खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं सभी युवा से, चाहे वो किसी भी भर्ती का छात्र हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे यूपी की भर्तियां हो, सभी बच्चों को एक होना पड़ेगा और सभी यूट्यूबर्स को एक होना पड़ेगा। आरआरबी एनटीपीसी के 2.5 करोड़, एनटीपीसी और ग्रुप डी के 2.5 करोड़ बच्चों की फीस लेकर सरकार 1250 करोड़ अपने पास धन जमा करके उस पैसे का
ब्याज खा रही है। इतनी शर्म सरकार को आनी चाहिए कि बच्चों का ब्याज कितना मेहनत का पैसा है जो तुम इसे खा रहे हो। अरे आपको भीख चाहिए थी तो बोल देते बच्चों से, बच्चे तुम्हें खुद दे देते। एग्ज़ाम के नाम पर मांगने की आवश्यकता क्या थी। इसलिए मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, जागो और उठो, खड़े हो जाओ, और जब तक हमारे पक्ष में बात नहीं आती रुको मत, चलते जाओ। ठीक है दोस्तों, और आपको मेरा पूरा सहयोग मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।